नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 4 में छठा पाठ है। ये फैसला कहानी से है। इस गद्यांश का सारांश करते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। कथाक्रम में संकलित फैसला कहानी से अवतरित है। और इस कहानी की रचयिता कौन है? मैत्री पुष्पा जी हैं। और गद्यांश में उन्होंने स्त्री की चीरबंदिनी मूक छवि को तोड़कर उसे विद्रोह की भास्वरता प्रदान की है। यानी कि चीरबंदिनी माने सदियों से बंधन रूप में बंधी हुई है स्त्री, उसकी वो जो स्वर है उसको तोड़कर विद्रोह रूप में स्वर को प्रदान किया है। तो ये पंक्तियां ईशूरी नाम की है, जो बकरियां को चराती है, पढ़ी लिखी नहीं है। वह कहती है, संटी उठाकर जोर से बोलने लगी, ए सब जनी सुनो, सुन लो कान खोल के, बरोबरी का जमाना आ गया है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि जो उसकी एक पात्र अनपढ़ पात्रा स्त्री थी, तो वह कहने लगी है, अपनी बकरियों को हाँकने के लिए एक साथ में छड़ी रखती है। संटी मतलब एक छड़ी रखती है। संटी माने छड़ी, जनी माने स्त्रियां, बरोबरी माने समानता का। तो ये कहती है कि सभी औरतों सुनो, सभी सुनो, अब कान खोलकर अच्छी तरह ध्यान से सुनो। अब जमाना औरतों के बराबर का आ गया है, यानी पुरुष के समान बराबरी का जमाना माने समय आ गया है। अब ठठरी बांधे मर्द मारा कूटी करें। ठठरी का मतलब है गठरी। पहले लोग क्या है, औरत को गठरी की तरह बांध करके मारा पिटाई करते थे और गाली गलौज करते थे। मायके न भेजते थे। पीहर माने लड़की के मायके से, घर से रुपया पैसा मंगवाते थे। क्या कहते हैं कि दहेज के पीछे सतावें। तो बहन माने बहन, सुधी माने सही, सीधी बासुमती के डिंग चले। बासुमती जो प्रधान बन गई थी, सरपंच बन गई थी गांव की, तो उसके पास चली जाना। तो जो ईश्वरी है वह सभी औरतों को सचेत करते हुए कह रही है कि ध्यान से सुनो, अब जमाना बरोबरी का आ गया। अब समय क्या है, पुरुषों के समान हमारे बराबर अधिकार हो गए हैं। अब गठरी बांधकर कोई इन पुरुष स्त्री को मार पिटाई करता या गाली गलौज देता है, मायके न भेजे और मायके से रुपया पैसा मंगावे, यानी अपने पीहर से रुपया पैसा मंगावे या दहेज के लिए तकलीफ देवे। तो क्या कहते हैं, दहेजे माने दहेज के पीछे सतावे किसी स्त्री को। तो बहन सीधी तुम बासुमती के घर चले जाना, क्योंकि वह प्रधान बन गई है, वह समझौता करा देगी, वह उसको जेल भिजवा देगी, ये कह रही है। तो इसकी भाषा कैसी है, सहज सरल खड़ी बोली है। देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देशज शब्द ग्रामीण भाषा के प्रयोग है। प्रसाद गुण है, वाक्य विन्यास सरल है, संवाद शैली है, क्योंकि और दूसरी औरतों को उत्साहित करे। प्रस्तुत पंक्तियों में जो बासुमती का पति था रणबीर, वह जब उसकी पत्नी पंचायती चबूतरे पर जाती है प्रधान बन करके, तो उसे न जाने वहां से वापस ले आता है और उसको समझाता है औरत की मर्यादा में ही रहना चाहिए। तो रणबीर यहाँ कहता है जब बासुमती ग्राम की प्रधान बन गई थी और इसलिए वह गांव की स्त्रियों के साथ चबूतरे पर जाती है, तो बासुमती के पति उसे रास्ते में मिल जाते हैं और वह उसको वापस ले आते हैं। तो लौटकर रणबीर ने खूब समझाया था, पंचायती चबूतरे पर बैठती तुम शोभा देती हो। तो उसे घर लेकर आ गया था और घर आकर उसे समझाता है कि स्त्री होने के कारण वह गांव के पंचायती चबूतरे पर बैठी हुई क्या शोभा दोगी? शोभा नहीं है, तो क्या वहां पर शोभा दोगी कि उसकी स्त्री वहां चबूतरे पर बैठी है। अतः उसे स्त्री की लाज लिहाज, स्त्री की
लाज लिहाज मत उतारो। तो रणबीर अपनी पत्नी को कहता है कि जो स्त्रियों की लाज मर्यादा है, लज्जा है, उसको नहीं उतारना चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए। कुल परंपरा का ख्याल भी नहीं रहा तुम्हें। आगे कहता है प्रश्न करते हुए, क्या तुम्हें खानदान की परंपरा का ध्यान नहीं था जो तुम उस पंचायती चबूतरे पर जाकर बैठ गई। आगे कहता है औरत की गरिमा आड़ मर्यादा से ही होती है। आगे कहता है जो स्त्री की गरिमा है, स्त्री का जो गौरव है, वह तो घर की ओट और मर्यादा में ही निहित होता है। फिर भी स्त्री होने के कारण क्या है, फिर भी तुम क्या जानो गांव में कैसे कैसे धूर्त हैं। धूर्त माने दुष्ट लोग बसते हैं, यानी कि तुम नहीं जानती कि गांव में कैसे कैसे दुष्ट लोग निवास करते हैं। तुम क्या जानती हो कि सभी तरह के भले आदमी नहीं होते। इस तरह चबूतरे पे जाओगी तो घर की बेइज्जती करोगी। तो इस प्रकार क्या है, आम बोलचाल भाषा का प्रयोग किया गया है। पुरुष प्रधान समाज की तरफ वर्णन किया गया है। प्रसाद गुण है, वाक्य विन्यास सरल है, संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में गांव की स्त्रियां उसको उल्हाना देती हुई कहती हैं। किसको उल्हाना देती हैं? बासुमती को। बासुमती जो ग्राम प्रधान बन गई है, परंतु उसके जो समस्त कार्य थे उसके पति संभालता था। इसी कारण उसकी कार्यशैली पर और औरतें उसको उलाना देती हैं, कहती हैं कि गांव की औरतें ताना देती हैं, भली हुई तुम प्रधान, अपने द्वारे पर तो पक्की खरंजा करा लिया और अपनी गली ही पत्थरों से जड़ ली। हमसे क्या बैर था बहन कि कीचड़ में ही छोड़ दिए। तो इन पंक्तियों में कहती है कि स्त्रियां उलाना देते हुए कहती है, तू तो अच्छी प्रधान बनी है और जो उसने अपने घर के आगे की सड़क, घर के द्वारे माने घर के आगे की सड़क को पक्की खरंजे की बनवा ली है। खरंजा माने सड़क, पक्का माने पक्की सड़क बनवा ली है और अपनी गली ही पत्थरों से जड़वा ली है। अपनी गली को पत्थरों की पक्की गली बनवा ली है। और दूसरी औरतें कहती हैं कि हमसे आपका क्या बैर था बहन कि हमको कीचड़ में ही छोड़ दिया। हमारी गली में बहुत ज्यादा कीचड़ भरा रहता है, उस गली को ठीक नहीं करवाया। तो इसमें भी भाषा सहज सरल खड़ी बोली का वर्णन किया। ग्राम प्रधान के पद के दायित्व को निभाने के लिए उसको ताने दे रही है। इन पंक्तियों में उसका उद्देश्य प्रकट किया है। ग्राम प्रधान बनने से पहले उसने अपना एक उद्देश्य बनाया था कि इन रुपयों का मतलब है दायित्व को, अपना दायित्व को। तो ग्राम प्रधान बनने के अपने उद्देश्य को प्रकट करती हुई कहती है कि जिस दिन उसने चुनाव जीत करके ग्राम प्रधान का पद का दायित्व संभाला था, जिस दिन पद को हस्ताक्षर करके सरपंच के पद पर करके लाई थी, उस दिन उन दिनों सौरभ के सपनों में विचरा करती थी। यानी कि गांव को सुंदर बना देने के लिए, गांव को सौरभ के समान बना देने का सपने देखने लग गई थी। वह गांव में उस समय उसका उद्देश्य था कि गांव में एक चमचमाता हुआ स्कूल हो, गांव की सभी गलियां पक्की करवाई जाएं और वर्षा की रो में ढहे झोपड़ों को संवार देने की आकांक्षा थी। तो बासुमती के इच्छा थी कि जब गांव में ज्यादा वर्षा हो जाती है, अधिक वर्षा के कारण बाढ़ में गरीबों लोगों की झोपड़ियां जो बह जाती है, तो उनको पुनः खड़ा किया जा सके, पुनः से दोबारा से बनाया जा सके और हाथ पर हाथ धरे बैठे बेरोजगारों के घर दुर्दिनों में चूल्हा जलाने की बात सोची थी। दुर्दिन माने बुरे समय में। तो गांव के अंदर जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिलाने के लिए, ताकि उनके घर में भी बुरे दिन समाप्त हो, उनके घर में भी चूल्हा जले की बात उसने सोची थी। बीमारों के दर्द को हराने के लिए कुछ दवा गोली
की साध हो, साध माने इच्छा, तो उन्हें गांव में एक अस्पताल बनवाने की, जिससे बीमार लोगों के दर्द को दूर करने के लिए उनको दवाई गोली दे करके उनका इलाज किया जाने की इच्छा थी। वह प्रधान इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि गांव को स्वर्ग के समान बना सके। तो इसका विशेष है कि ग्राम प्रधान पद के चुने जाते समय उसने गांव के विकास हेतु कुछ सपने देखे थे जो गांव को पूरा करने के थे। और भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण है, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है। और इसमें मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग है क्योंकि मन में सोच रही थी वह कौन, बासुमती।